जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के सामने एक प्यारा सा टॉपिक है जो कल्याण पुस्तक में आया है, पत्रिका में, और सुख दुख के ऊपर है। पढ़कर अच्छा लगा तो सोचा आप तक बांटूं कि हमें सुख दुख कहाँ से मिलते हैं, कौन सुख दुख देता है। कोई दूसरा देता है तो इसी पे ये प्रसंग है। तो लिखा है कि सुख दुख को देने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा हमें सुख दुख दे ये समझना कुबुद्धि है। सुखस्य दुखस्य न को अपि दाता परो तदातिथि कुबुद्धि रेशा, अध्यात्म रामायण में लिखा है। कहते हैं दुख तो हमारे प्रारब्ध से ही मिलता है, पर उसमें कोई निमित्त बन जाता है। जो निमित्त बने उस पर दया करनी चाहिए कि बेचारा बिन बात बेकार में ही पाप का भागी बन गया। रामायण में आता है कि वनवास के लिए जाते समय रात्रि में श्री राम जी निषाद राज गुह के यहाँ ठहरे हैं। ठीक है, तब निषाद राज को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा था कि कैकेयी के कारण ये सब हो गया, कि भगवान राम और जानकी को इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने क्या कहा? लक्ष्मण जी कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कि काहू न को सुख दुख कर दाता, सुख दुख देने वाला तो कोई नहीं है। खुद के निज कृत कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। अतः दूसरा मुझे दुख देता है, मेरा अपमान करता है, मेरी निंदा करता है, मुझे कष्ट पहुंचाता है, मेरी हानि करता है, ऐसा जो विचार आता है ये कुबुद्धि है, नीच बुद्धि है। वास्तव में दोष उसका नहीं है, दोष है हमारे पापों का, हमारे कर्मों का। इसलिए परमात्मा के राज्य में कोई हमें दुख दे ही नहीं सकता। हमें जो दुख मिलता है वो हमारे पापों का ही फल है। पाप का फल भोगने से पाप कट जाएगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। अतः कोई हमारी हानि करता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वो हमारे पापों का नाश कर रहा है। ऐसा समझकर उसका उपकार मानना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। किसी के द्वारा हमें दुख हुआ तो वह हमारे प्रारब्ध का फल है, परंतु यदि हम उस आदमी को खराब कहेंगे, अन्य समझेंगे, उसकी निंदा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, दुख देंगे, दुख देने की भावना करेंगे, तो अपना अंतःकरण मैला हो जाएगा, हमारी हानि हो जाएगी। इसलिए संतों का स्वभाव होता है कि दूसरा उनकी बुराई करता है तो भी वे भलाई करते हैं। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। ऐसा संत स्वभाव हमें बनना चाहिए। देखिए बड़ा मुश्किल है। अतः कोई दुख देता है तो उसके प्रति सद्भावना रखो, उसे सुख कैसे मिले यह भाव रखो। लेकिन कैसे रख सकते हैं? हमें कोई दुख देगा तो हम तो बदले में गाली देंगे, बड़ा कठिन है। इसलिए संत स्वभाव को आगे ले आए। संत का किसी के प्रति बैर नहीं होता। संत ऐसा करते हैं, तन से मन से वचन से सबका हित करो, दूसरों को दुख न दो। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं कि हम दूसरे को दुख ना दें। जो तन मन वचन से किसी को दुख नहीं देता वो इतना शुद्ध हो जाता है कि उसका दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तन कर मन कर वचन कर देत न काहू दुख, तुलसी पातक हरत है देखत उसका मुख। तो ये बड़ा प्यारा प्रसंग पढ़ने को मिला, आप तक लेके आया। आगे भी सुख दुख या जो भी जैसे भी प्रसंग मिलेंगे आप तक लेके आऊँगा। आज के प्रसंग को यही विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।